दोस्तों, याद है आपको 90s का टाइम जहाँ पे लोग हीरो को देखने से ज्यादा विलन को देखना पसंद करते थे। क्योंकि किसी भी मूवी में हीरो से ज्यादा उसकी विलन की अहमियत होती थी। विलन जितना स्ट्रांग होगा, हीरो उतना ही स्ट्रांग होगा। एग्जाम्पल के लिए सनी देओल की बात कर लीजिए। हम सनी देओल को इतना मैचो, इतना स्ट्रांग क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई उनके सामने के जो विलन्स होते थे ना, एक नंबर के खुकार। तो आज बात करेंगे हम लोग टॉप विलेन ऑफ 90s। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये लिस्ट मेरी है, फिर से एक बार बता दूं, इसमें कोई भी सोर्स नहीं है। जो टॉप 10 फेवरेट विलन्स मेरे रहे हैं 90s के, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करता हूँ अपनी टॉप 10 लिस्ट। चलिए, नंबर 10 पर है आशीष विद्यार्थी, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी मूवी दी है। जी हाँ, वो बिच्छू हो या फिर बाजी, जिसमें उनके बहुत अच्छे डायलॉग्स थे। जिसमें उनका एक डायलॉग था, जिंदगी कीमत तुम क्या जाने, हम तो मौत के सौदागर हैं। ये सुन के तो मुझे उस टाइम पे लग रहा था, ये कौन सी दुकान है जहां पर मौत बिकती है। उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में की है। उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत अच्छे थे। इवन वास्तव में भी उन्होंने विट्ठल कानिया का रोल किया था, जो शायद आपको याद होगा अगर आपने वास्तव देखी है तो। मेरी पर्सनल फेवरेट में से एक है, गैंगस्टर ड्रामा में सबसे फेवरेट है वो। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 पर एक ऐसा विलन है जिसकी आवाज इतनी भारी थी, अगर वो आपसे प्यार से भी बात करते ना तो आप पैंट में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रजा मुराद की। उनकी भारी भरकम आवाज उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देता था। चाहे वो राम लखन में सर जॉन का किरदार हो या कोई और मूवी में उनका कोई बेहतरीन किरदार, उनकी आवाज ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग विलन की तरह हमेशा पेश किया है। आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 का विलन है दिलीप ताहिल। जी हाँ, वही विलन जो बाजीगर में होते हैं, मदन चोपड़ा। वैसे एक बात कहूं, बाजीगर में वो विलन कम लग रहे थे और शाहरुख खान विलन ज्यादा लग रहा था। आप खुद ही सोचिए ना ही मदन चोपड़ा ने किसी का खून किया, ना ही उसके बाप को मारा हीरो के, शाहरुख खान के, ना ही माँ को मारा, ना ही किसी को मारा। शाहरुख खान ने बेटी को मारा, बाप को भी मारा, सबको मारा, दोस्तों को भी मारा। तो विलन तो मुझे शाहरुख खान लग रहा था, लेकिन फिर भी दिलीप ताहिल वो किरदार है जिन्होंने अपने अदाकारी से लोगों का दिल जीता है। काफी सारे मूवीज में उन्होंने विलन के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और उनके विलन के कैरेक्टर्स काफी ब्रूटल होते थे। तो दिलीप ताहिल इज ऑन नंबर 8। अब बात करते हैं नंबर 7 की। द नंबर 7 इज द फेमस वन। आप सब उन्हें जानते हैं, वो एक लेजेंड माने जाते हैं बॉलीवुड की दुनिया के। जी हाँ, प्रेम चोपड़ा। मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा। इस कैरेक्टर ने एक अलग ही ठरकी को जन्म दिया। बहुत सारी नस्ल जो थी ना, इसे देखकर इस कैरेक्टर को सोचती थी कि यार हम भी ऐसे ही करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने प्ले किए। काफी सारे बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए। कई बार तो हमारे 90s के टाइम पे ऐसा बोला जाता था, माँ जो हमारी माँ होती थी वो कहती थी, पढ़ाई कर वरना प्रेम चोपड़ा बन जाएगा। ऐसा हम एक दूसरे को चिढ़ाते थे, यार तू तो प्रेम चोपड़ा वाली वाइब दे रहा है। ठीक है तो एक अच्छे एक्टर हैं वो। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 अगेन अ वेरी आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्लेड बाय हिम, शक्ति कपूर। आहू इस कैरेक्टर ने हमें हंसाया भी है और कई बार डराया भी है। इनकी भी ब्रूटैलिटी एक अलग ही लेवल की होती थी। मुझे कुछ कैरेक्टर्स मुझे आज भी याद है, जैसे आदर्श वर्धन, इनका रोल जो है खुद्दार में, वो मुझे आज भी याद है। जिस तरह से गोविंदा का जो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग बनता है ना, वो इसीलिए क्योंकि शक्ति कपूर इतने स्ट्रांग लगते हैं उनके सामने। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की है उनकी। मुझे एक और एक मूवी याद आ रही है उनकी, जिसका नाम है मुकाबला। गोविंदा की मूवी है। गोविंदा की मूवी में बहुत बार वो कॉमेडी भी प्ले करते थे और विलन के कैरेक्टर भी प्ले करते थे। तो खुद्दार मूवी में, खुद्दार नहीं, मुकाबला मूवी में, सॉरी, मुकाबला मूवी में उन्होंने खन्ना का कैरेक्टर प्ले किया था और बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर था वो। अगर आपने देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको रोल कैसा लगा। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 का जो हमारा विलन है, उसके शुरुआती दौर में तो वो थोड़ा सा एक ऐसा कैरेक्टर है ना जिसने विलन को थोड़ा सा कॉमेडी टाइप में हमारे सामने पेश किया। उनके जो वन लाइनर्स होते थे, पंच लाइन होती थी, वो लोगों को हंसा भी देती थी और बाद में जब वो कुछ ब्रूटैलिटी पे उतर आते थे तो वो लोगों को डरा भी देते थे। जी, मैं बात कर रहा हूँ परेश रावल की।
उन्होंने इतने सारे पॉलिटिशियंस नेगेटिव में प्ले किए हैं कि उनकी वजह से आज भी बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि नेता तो हरामी ही होते हैं। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि नेता है, पॉलिटिशियंस है, तो वो बेकार इंसान ही होगा, वो एक करप्ट इंसान ही होगा, क्योंकि उनके कैरेक्टर इतने सारे प्ले किए गए ना नेता के, परेश रावल के द्वारा, कि उन्होंने उनकी पूरी जनरेशन को रियून कर दिया है। तो अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर है मेरे पर्सनल फेवरेट कांचा चीना, यानी डैनी डेंजोप्पा। नाम जितना विलेनियस लगता है, इनके कैरेक्टर्स भी उतने विलेनियस थे। आपने देखा है डैनी को? उनका एक एक मूवी में इतना स्टाइलिश होना, कई बार तो मुझे वो हीरो से ज्यादा अच्छे लगने लग जाते थे, क्योंकि उनके कपड़े, उनके स्टाइल हीरो से कहीं ज्यादा अच्छा होता था। हीरो तो एकदम लप्पू झप्पू, और डैनी अलग ही लेवल पे। डैनी की सबसे बड़ी खासियत थी ना उनके चेहरे के एक्सप्रेशन। वो इतने डरावने लगते थे, उनको देखकर जब वो हीरो को टीवी पे हीरो को धमका रहे होते थे और हम लोग डर जाते थे, स्क्रीन के बाहर ऑडियंस डर जाती थी, कि उन्हें लगता था अरे यार ये कितना खतरनाक आदमी है। जिस तरह से वो एक एक डायलॉग डिलीवरी करते थे एक्सप्रेशन के साथ, वो उन्हें एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना देता है। अब आते हैं नंबर 3 पे। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात करते हैं कि विलन नंबर 3 की, सदाशिव अमलोपुरकर। जी हाँ, वही सड़क में महारानी वाले से जो चिकना को भेजती, उनका वो कैरेक्टर। उन्होंने बहुत सारे विलन के रोल प्ले किए हैं, बहुत अच्छे रोल प्ले किए, लेकिन उनका वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में हमेशा बसा रहेगा। मैं कभी भी कोई भी जगह पे, किसी भी जगह पे जब महारानी वर्ड सुनता हूँ ना, तो मुझे सीधा उनकी याद आती है। मैं कोई क्वीन इमेजिन नहीं करता, मैं सदाशिव अमलपुर को इमेजिन करता हूँ। और एक ऐसे ट्रांसजेंडर का रोल उन्होंने प्ले किया जो इतना ब्रूटल है, इतना खतरनाक है, एक आइकॉनिक बना देता है उस रोल को वो। तो वो हमेशा याद रहेंगे, इसके लिए वो मेरे लिस्ट में टॉप 3 पे। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे है बैटमैन हिमसेल्फ। बैटमैन नहीं, बैडमैन। जी हाँ, बात कर रहा हूँ गुलशन ग्रोवर की। एक ऐसा विलन जो स्टाइल के मामले में हीरो का भी बाप था। उनके अलग अलग कैरेक्टर्स, उनके वन लाइनर्स, गन्ना चूस के दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत सारे ऐसे वन लाइनर्स हैं जो काफी फनी है। लेकिन साथ में उनके जो कैरेक्टर्स वो प्ले करते थे, उनका जो मेकअप होता था वो काफी यूनिक होता था। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल प्ले किए हैं, और चाहे वो किसी भी मूवी में प्ले किया, बहुत सारी मूवीज है, तो मैं पर्टिकुलरली एक मूवी का नाम नहीं बताना चाहता। उन्होंने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं आज भी बहुत, और उनके वन लाइनर्स आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। अब आते हैं, जी हाँ, अब नंबर 1 की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो गेस कर लिया होगा, वो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े विलन हैं। जी हाँ, करेक्ट सोच रहे हो आप। बात कर रहा हूं मोगैम्बो की, यानी अमरीश पुरी जी की। उनसे बड़ा विलन शायद ही इस इंडस्ट्री में वापस हम देख पाएंगे। उनका हर एक नेगेटिव कैरेक्टर हमारी रूह कांप देता था। आपको याद होगा, उन्होंने ऐसे ऐसे रोल प्ले किए हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। स्पेशली जैसे मोगैम्बो की बात कर लीजिए, वो कैरेक्टर आज भी एक आइकॉनिक माना जाता है। उनके जो डायलॉग है, मोगैम्बो खुश हुआ, वो आज भी लोग जब जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो इसे कहते हैं। उनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, या कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड था, उनकी आवाज। इतनी भारी आवाज, ऐसा लगता था मानो शैतान का राजा खुद कुछ बोल रहा हो। उनकी आवाज सुनकर ही सारे हीरोज जो है वो वहीं पर कमजोर हो गए। ऐसे विलन को रोकने के लिए तो हमें कोई स्ट्रॉन्ग हीरो की जरूरत होती थी, तो उस टाइम पे तो सनी देओल ने इन्हें काबू में करके रखा था। वरना आजकल की ये जो चॉकलेट बॉय हीरो है, ये तो इनके काबू में नहीं आते। ये सब हीरो इंटरवल में ही खत्म कर देते वो। तो नंबर 1 पे है अमरीश। टॉप लिस्ट, अगर आप इस टॉप 10 लिस्ट से एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, और एग्री नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं ये विलन को भी इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो आप कमेंट में बताइए कि वो कौन सा विलन है जो मेरी लिस्ट में से रह गया है। वैसे तो मैंने मोस्टली सारे कवर किए हैं, लेकिन हाँ कुछ है जो आप बताओ मैं। ठीक है, तो बस आज के शो में इतना ही। ऐसे ही कुछ और टॉप 10 लिस्ट, टॉप 5 लिस्ट, या मेरी फेवरेट लिस्ट में जो लोगों को थोड़ा सा याद दिलाए 90s के चीजों से रिलेटेड। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। तो दिस इज योर होस्ट एपी,
साइनिंग ऑफ। अरे हाँ, जाने से पहले एक बात बोल दूं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ठीक है। और हो सके तो और भी वीडियोस हैं, उन्हें भी चेकआउट कीजिए, फैमिली को ग्रोथ करने में मदद कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एपी पॉपकॉर्न पिक्स के। तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट एपी साइनिंग ऑफ। टेक केयर।